केंद्र सरकार ने किसानों के साथ आगे की चर्चा करने की इच्छा जताई है। हालांकि सरकार ने किसानों से लगातार अपनी मांगों की सूची में नए मुद्दे जोड़ने से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने किसानों को कुछ ऐसे तत्वों की संभावित संलिप्तता के बारे में भी आग्रह किया है जो राजनीतिक लाभ के लिए उनके विरोध प्रदर्शन को बदनाम करना चाहते हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि चंडीगढ़ में हुई 2 दौर की चर्चा के दौरान किसानों की कई मांगों पर सहमति बनी। हालांकि कुछ मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई और बातचीत अभी जारी है। सरकार ने कुछ मांगों को पूरा करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं, जैसे कि पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेना। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बयान में जोर देते कर कहा कि लगातार नए मुद्दों को जोड़ने से मौजूदा विरोध का तत्काल समाधान बाधित होता है। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO से भारत के अलग होने, मुक्त व्यापार समझौतों को सामान्य करने, पराली जलाने के मुद्दों से बाहर करने और कृषि को जलवायु मुद्दों से छूट देने जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अन्य हितधारकों और राज्यों के साथ चर्चा की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। अनुराग ठाकुर ने आगे बताया कि सरकार ने पिछले 1 दशक में किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और चर्चा के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों ने पहले बातचीत छोड़ी थी। सरकार सूत्रों के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा ने जुलाई 2022 में पिछले दौर के विरोध के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की प्रभावशीलता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए गठित हुई एक समिति में प्रतिनिधियों को नामित नहीं किया था। 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद से पहले SKM ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 21 सूत्रीय मांगों के चार्टर पर चर्चा शुरू करने के लिए उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। कुछ प्रमुख मांगों में 50% फॉर्मूले का उपयोग करके सभी फसलों की खरीद के लिए कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी, बिजली शुल्क में कोई वृद्धि नहीं, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, कोई स्मार्ट मीटर नहीं, व्यापक फसल बीमा, 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा और किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन शामिल है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।